हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया है फिलहाल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं। मास्टर डिग्री किसी भी विषय से अगर आप है, स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, सब्जेक्ट का कोई भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं है। साफ साफ लिख दिया है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो किसी भी विषय से जिन कैंडिडेट ने स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी या मास्टर डिग्री किया हुआ है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफिसर रैंक का ये होता है पोस्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी। डिटेल्स पूरी वीडियो में कवर करेंगे कि जॉब लोकेशन क्या होने वाली है। और एप्लीकेशन फीस जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फीस बहुत सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है। जैसे सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए, किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट या विमेन कैंडिडेट है, किसी भी कैटेगरी के, रिजर्व या जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फीस नो फी है, मतलब एग्जम्प्ट किया हुआ है फीस, नो फी। SC ST कैंडिडेट, सभी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए भी फीस नहीं है। तो जिनके लिए फीस नहीं है वो तो बिल्कुल अप्लाई करें, चाहे किसी भी स्टेट से हो, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट मैंने आपको बताया कि ऑफिसर रैंक का ही होता है। लेवल 10 की इसकी सैलरी देंगे। 7 CPC फिलहाल चल रहा है और 7 CPC का मतलब भी नहीं रह गया, क्योंकि 2026 जनवरी से आपका 8 CPC लागू हो जाएगा और इसमें सैलरी 1 लाख के ऊपर हो जाएगी। फिलहाल आपको 90,000 मिल जाएगा स्टार्टिंग में। 2026 जनवरी से आपके 1,15,000 1,20,000 जो है ना, इसी पोस्ट की सैलरी हो जाएगी। तो किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से जरूर आवेदन करें। एटलीस्ट वो कैंडिडेट जरूर आवेदन करें, अप्लाई करें जिनके लिए फीस है ही नहीं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो नॉन टीचिंग पोस्ट की नोटिफिकेशन रिलीज होती रहती है अलग अलग जगह से। तो ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, जिससे मैं कुछ खास खास चीजें आपके लिए कवर कर देती हूँ। जिनको जॉब डिस्क्रिप्शन देखना हो वो यहाँ पर देख लें। एनेक्सियर 1 में दिया हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो कौन से पेज में दिया हुआ है वो मैं आपको बता दूंगी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन कौन से पेज में है। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट फाइनली डिसाइड करेंगे कि हाँ चलो अप्लाई कर देते हैं, वो यहाँ पर लिंक दिया हुआ, इससे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पहले डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट से देखेंगे कि क्या नोटिफिकेशन में चीजें बताई हुई हैं। और ये देखें, ये है नोटिफिकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आप समझते हैं IIT होता है, NIT होता है, तो ये इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब है। अगर परमानेंट जॉब ये ऑफर करते हैं तो इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट होती है और ये भारत सरकार के अंतर्गत ही ये सारी जो है ना ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं या उनकी देखरेख में ही चलती हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकल से वैकेंसीज आई हुई है। 7 जनवरी की डेट से नोटिफिकेशन है। और इसमें जो एक पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है जिनकी डिटेल कवर नहीं करने जा रहे, सिर्फ असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली जो पोस्ट है ना उसको कवर करेंगे 6th नंबर पर। बाकी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट के लिए ना क्वालिफिकेशन काफी है, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। पे लेवल 10, जैसा मैंने अभी बताया कि पे लेवल 10 पे फिलहाल 90,000 90,000 सैलरी बनती है, उससे ज्यादा बनती है, लेकिन चलो 90,000। लेकिन ये सैलरी भी आपकी 2026 जनवरी से 8वां वेतन आयोग जो है वो पारित हो गया है कि मतलब अभी वो लागू होगा 2026 जनवरी से। तो सैलरी 1,20,000 के अराउंड आराम से होने वाली। तो इतनी अच्छी सैलरी क्यों छोड़ना है आपको मास्टर डिग्री की बेसिस पे। 5 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें कि 2 जो है जनरल सीट पर है। तो अगर दूसरे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। SC कैटेगरी में 1 सीट है, OBC में 1 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 सीट है, 1 वैकेंसी, EWS के लिए 1 वैकेंसी। ST कैंडिडेट के लिए सीट नहीं है तो वो 2 जो सीट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसमें अप्लाई करेंगे। ऊपरी आयु सीमा 35 ईयर्स है। इसका मतलब है कि 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फॉर्म में एप्लीकेशन रिसीव करेंगे और जो भी इनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो अप्लाई करते हुए सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें कैंडिडेट पास नहीं होते हैं तब फिर ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे, मतलब ठीक है ना, अब नहीं हो रहे हैं, कोई सिलेक्ट ही नहीं कर पा, कोई एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई हो रहा है वगैरह, तो वैसे केस में फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखना ही पड़ेगा फिर। या फिर डिपुटेशन, कोई कहीं से ट्रांसफर मतलब लेना चाहता है, स्विच करना चाहता है वगैरह, तो डिपुटेशन में रखेंगे। पहले वो कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती
विज्ञापन जारी हुआ है, उससे जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड एलिजिबल है वो फॉर्म भरेंगे और उनके लिए कंपटीशन वगैरह रखेंगे या जो भी उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है रखेंगे। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं। 35 वर्ष तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। तो एससी कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट के लिए तो है ही नहीं सीट, तो एससी कैंडिडेट को 5 इयर्स की छूट मिलेगी, मतलब 40 इयर्स तक के एससी कैंडिडेट। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है कई जगह पे 3 साल का, यहाँ भी शायद मिलना चाहिए। लिखा तो है इन्होंने कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को देंगे, तो यहाँ पे 3 साल जोड़ लें आप ऊपरी आयु सीमा में। एससी कैंडिडेट 5 साल जोड़ लें। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कम से कम 10 साल की छूट मिलती है। तो ये हो गया। अब इसमें अप्लाई कब से कब तक करना है, और ऑनलाइन तो अप्लाई आप करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ आपको जो है ना ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है। सिग्नेचर, ये सब के बारे में बताया गया है कि फोटोग्राफी इमेज ऐसा होना चाहिए, सिग्नेचर इमेज ऐसा होना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पर कोई इशू आ जाता है आपको फॉर्म भरने में, तो ये ईमेल जो है ना दिया हुआ, ईमेल आईडी पे आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। Candidates are advised to come prepared for a minimum of 2 days stay to participate in the selection criteria. All eligible candidates shall have to appear for written test and or interview. तो देखिए अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म आ गए, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, मतलब 5 पोस्ट है उसके लिए 1 लाख फॉर्म आ गए, मतलब एग्जाम्पल दे रही मैंने, 10,000 20,000 30,000 ऐसे आ गए, तब तो रिटन टेस्ट रखेंगे। कम फॉर्म आते हैं 100 200 500, तो फिर वो सिर्फ इंटरव्यू लेंगे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए, और बहुत ज्यादा फॉर्म आ गए तो फिर वो रिटन टेस्ट रख सकते हैं। तो ये भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया, तो हो सकता है मोस्टली कि रिटन टेस्ट कम फॉर्म आए तो। लेकिन मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जब फीस नहीं ले रहे हैं तो जिन कैंडिडेट को फीस नहीं, वो क्यों नहीं भरेंगे, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ना है, एटलीस्ट फॉर्म भर के छोड़ दें, बाद में देखा जाएगा। नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी 1500, जो पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपीज फीस है, नॉन रिफंडेबल, मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। नो फी शैल बी चार्ज एससी एसटी, दिव्यांगजन, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट। अब फीमेल कैंडिडेट, सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए नो फी है। तो ये तो होगी फी के बारे में बात। कैसे ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको शुरू में ही वीडियो में बता दिया। ऑनलाइन अप्लाई करके छोड़ना नहीं है, ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना है। कैंडिडेट possessing the requisite qualification and experience में अप्लाई ऑनलाइन एट www.nit, ये वेबसाइट तो मैं आपको लेके चलती हूँ, या आप विकिपीडिया से भी जा सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 फरवरी 2025 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी फॉर्म भरेंगे उसकी हार्ड कॉपी लेंगे, और वो नीड नॉट बी सेंट बाय पोस्ट एक्सेप्ट फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग थ्रू डेपुटेशन बेसिस। तो ऑफलाइन नहीं करना है अप्लाई। तो जिनको डेपुटेशन के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, उनको केवल हार्ड कॉपी करना है। जो फ्रेशर है, फ्रेशर कैंडिडेट जो है ना, उनके लिए कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन नहीं करनी है। फ्रेशर है या आप एक्सपीरियंस है लेकिन आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है 10 फरवरी तक। तो ये हो गया। अभी इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल के लिए इन्होंने एनेक्सियर 1 अलग से दिया हुआ है, तो एनेक्सियर 1 में चलते हैं। एनेक्सियर 1 में बहुत सारे अलग अलग पोस्ट का इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो है ना, उन्होंने पेज नंबर 13 पे बताया कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन ग्रुप ए है। देखें ग्रुप ए क्या होता है, ऑफिसर रैंक होता है। ये तो आप भी पता है, ग्रुप आप सभी को पता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी होता है। तो ग्रुप ए कौन सा होता है, ग्रुप ए जो होता है ना, ऑफिसर रैंक होता है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिसर रैंक पोस्ट रहने वाली है। ये पे बैंड नहीं देखेंगे क्योंकि ये इन्होंने पुराना जो है रखा हुआ है, तो जब 6 पे कमीशन वगैरह होगा तब का। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% या अबव। तो परसेंटेज का कंडीशन है, विषय का कंडीशन, सब्जेक्ट का कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर डिग्री किसी भी विषय से स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन है, 55%, 55% या अबव मार्क्स के साथ, या अगर ग्रेडिंग सिस्टम में आपने पास किया है तो इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ आपने मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और ये फ्रेशर के लिए हो गया। और अगर होता है ना कुछ कि डिपुटेशन वगैरह के लिए, तो वो उसके लिए आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, वो तो वो कैंडिडेट देखेंगे जो ऑलरेडी सर्विस में है। तो जो ऑलरेडी सर्विस में वो देखेंगे, ये हमारे यूज के लिए नहीं है। तो जो मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई करें उनके लिए एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं, विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में इन्होंने दिया हुआ है
कि अगर रहेगा थोड़ा एक्सपीरियंस तो ठीक है। डिजायरेबल में, डिजायरेबल वाली चीज मैंडेटरी नहीं होती, तो विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री वाले। तो ये पेज नंबर 13 पे आपको देखना है। तो चलिए एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे एनआईटी के सूरतकल। मैंने अभी फिलहाल, मेरी कोशिश रहती है विकिपीडिया से लिंक ले लूं, मतलब फिलहाल मैंने ना विकिपीडिया से लिंक लिया नहीं है, डायरेक्टली ले लिया है मैंने। आप एक विकिपीडिया से लिंक ले लीजिए प्लीज। एनआईटी कर्नाटका सूरतकल विकिपीडिया आप कर ले, वहां पे लिंक आपको मिलती है। अब यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट में 7 जैन की डेट से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन, ये यहाँ पर पिन किया हुआ है ना। इस पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। और ये कैंपस है इनका, देखिए कितना खूबसूरत सा कैंपस है, ग्रीनरी है, पीसफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोकेशन भी काफी अच्छा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, बहुत ही शांत सा जगह लग रहा है, तो काम करने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया कि ये नॉन टीचिंग का है, वहीं पर पेपर नोटिफिकेशन शॉर्ट है, डिटेल एडवर्टीजमेंट इसमें देखना है आपको। देखना है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का क्या काम होता है, तो आप इसमें जाके देख लें आराम से। एनेक्सियर 1 में पेज नंबर 13 पे आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। और जो अप्लाई करना चाहेंगे इससे अप्लाई करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन करेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो फ्रेशर है या जिनके पास एक्सपीरियंस भी है बट वो ऐसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो ये लिंक से अप्लाई करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन नहीं करेंगे। ऑफलाइन उनको करना है जो पहले से ऑलरेडी कहीं वर्किंग है और उनको डेपुटेशन पे सिर्फ ट्रांसफर मतलब स्विच करना है ये ऑर्गेनाइजेशन टू वो ऑर्गेनाइज। तो आपके लिए जो है ना सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। मैंने एक बार क्योंकि बोल दिया था ना कि ऑफलाइन भी करना है, इसलिए मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ऑफलाइन नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि विकिपीडिया के थ्रू आपको लिंक दे दूं, तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें।